हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैंने आपको जब टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया तो मैंने वहां पे जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स था उसे मैंने 2 या 3 ऐसे करके मैंने वो बताई थी, ट्यूब बताई थी, और उसे अपन बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता है, उसे अपन देखते हैं। तो टीएसओ मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ऐसे ट्रांसवर्सली कट किया है, तो ये भी एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ऐसे मैंने यहाँ पे इसका ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया है, ये एक पूरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये भी सेमिनिफेरस। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में अंदर क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखना। इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे अपन यहाँ पे बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपिया। इसे आप याद नहीं रखोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन ये है ट्यूनिका प्रोपिया, आउटर मोस्ट कवरिंग। इसके बाद में इसकी ये जो एपिथेलियल लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, जिसे अपन जर्म लेयर बोल देते हैं। अब इस जर्म लेयर में कुछ जर्म सेल है। जर्म सेल का मतलब ये सेल क्या कर सकती है, ये कुछ भी कर सकती है। जर्म सेल कुछ भी जर्मिनेट कर सकती है। यहां पे देखना, ये सारी की सारी सेल पहले ऐसे थी, ये सारी की सारी सेल पहले ऐसे थी, मतलब ये सारी की सारी सेल क्या है, जर्म सेल। अब देखो कुछ जर्म सेल क्या करती है, कुछ जर्म सेल इलोंगेटेड होके, ऐसे इलोंगेटेड होके एक स्पेशल टाइप की सेल बनाती है, जिसे अपन सर्टोली सेल बोलते हैं। अभी अपन सर्टोली सेल की बात करेंगे, जिसे सर्टोली सेल बोलेंगे। उसके बाद में कुछ जर्म सेल क्या करती है, मॉडिफाइड होके स्पर्म बनाने वाली सेल बन जाती है। यहां से क्या बनता है, स्पर्म सेल बनाने वाली सेल बनती है। तो यहां से स्पर्म बनता है, और ये स्पर्म सेल यहां से आके इस सर्टोली सेल के पास में क्या लेता है, न्यूट्रिशन गेन करता है। इस तरीके की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना रखी है। उसके बाद में यहाँ पे जो ये जो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में एक खाली जगह है, इस खाली जगह को अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोला मैंने, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में खाली जगह है, उसे अपन क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ सेल मिलती है, उस सेल का नाम है इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल या फिर इस सेल का दूसरा नाम है लेडिक सेल। इन लेडिक सेल का काम क्या है, ये लेडिक सेल बनाती है यहां पे एंड्रोजन। क्या बनाती है, एंड्रोजन बनाती है। एंड्रोजन का दूसरा नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन यहां से फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन कौन सी सेल बनाती है, लेडिक सेल बनाती है, जो कहां पे होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में होती है। इंटरस्टिशियल सेल भी इसे बोलते हैं, याद रखना। मेंस द कॉलम में ये इसे इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल कुछ भी लिखा सकता है, याद रखना। तो उसके बाद में यहाँ पे बोलते हैं कि इस सेल को यहाँ पे थोड़ा एक्सपोज करके पढ़ते हैं ये क्या होता है। देखो, ये सेल आगे जाके यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस करती है, तो यहाँ से क्या बनता है, स्पर्म सेल बनता है। स्पर्म सेल जब भी डेवलप करता है, डेवलपिंग स्पर्म सेल को न्यूट्रिशन कौन देता है, सर्टोली सेल देता है। अब यहाँ पे देखना, ये मैंने फिर से यहाँ पे जर्म लेयर बना दी। इस जर्म लेयर में यहाँ पे बहुत सारी जर्म सेल थी, तो यहाँ पे जर्म सेल आप बना सकते हैं ऐसे। ये जर्म सेल है, कुछ जर्म सेल ने क्या किया, इलोंगेटेड होके क्या बन गई, वो सर्टोली सेल बन गई। सर्टोली सेल क्या करती है, ये जो प्रीमोडियल जर्म सेल, जो अब ये सारी सेल टोन कंडीशन में होगी। इस सेल में यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इस सेल में मियोसिस होगा। आपको पता होगा, यहाँ से मियोसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन में, गैमेट फॉर्मेशन में जो सेल डिवीजन होता है उसे पर मियोसिस बोलते हैं। ये टोन कंडीशन की सेल यहाँ से आगे जाके क्या बना देगी, एन और एन, यहाँ से स्पर्म सेल बना देगी, जिसमें न्यूक्लियस कैसा होगा, एन कंडीशन, और उसे अपन मेल गैमेट बोल देंगे। और ये मेल गैमेट यहाँ पे इसकी ये स्पेशल स्ट्रक्चर में आके क्या गेन करता है, न्यूट्रिशन गेन करता है। अब यहाँ से ध्यान से सुनना सर्टोली सेल के बारे में। सर्टोली सेल क्या क्या काम करती है, सर्टोली सेल के फंक्शन सारे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। यहाँ पे देखना, सबसे पहला काम देखो, ये क्या कर रही है, स्पर्म सेल को यहाँ से न्यूट्रिशन दे रही है। तो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म सेल का दूसरा नाम स्पर्मेटोजोआ भी है, यहां से याद रखोगे आप। इस में यहाँ पे लिख देता हूं स्पर्मेटोजोआ, इसलिए आगे जाके बोलेंगे अपन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। अब देखो सर्टोली सेल के फंक्शन बताता हूं। नर्स सेल बोलते हैं, मुझे बताओ नर्स क्या काम करती है हॉस्पिटल में। नर्स एक पेशेंट को न्यूट्रिशन मतलब एक तरीके से मेडिसिन जो भी उसे रिक्वायर होता है वो उसे सप्लाई कर रही होती है, दे रही होती है। इसी का नाम सस्टेंटाकुलर सेल भी है। तो सर्टोली सेल को का दूसरा नाम क्या है, नर्स सेल या फिर सस्टेंटाकुलर सेल। और क्या फंक्शन करती है, न्यूट्रिशन देती है, किसको, डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को या फिर डेवलपिंग स्पर्म सेल को न्यूट्रिशन देती है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाती है। ये एंड्रोजन जो यहाँ पे बन गया है, यहाँ पे बीच में ये क्या सीक्रेट कर रही होती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ताकि यहाँ पे एंड्रोजन बना रहे, रुका रहे, एंड्रोजन का सही से डेवलपमेंट होता रहे। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट करती है। उसके बाद में आप याद करो, इससे पहले लेक्चर में मैंने एक बात बताई थी कि मेल के केस में जो मुलेरियन डक्ट है वो रिड्यूस हो जाती है
और उसका रिडक्शन के पीछे रीजन क्या है, सर्टोली सेल क्या बनाती है, एंटी मुलेरियन सबस्टेंस सीक्रेट करती है, जिसे अपन शॉर्ट में मिस बोल देते हैं। ये जो सबस्टेंस है वो मुलेरियन डक्ट को रिड्यूस कर देता है और मेल के केस में कौन सी डक्ट डेवलप होती है, वुल्फियन डक्ट डेवलप होती है और उससे वो सेकेंडरी सेक्सुअल पार्ट बनते हैं। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आ रही है, जिसे अपन बोलते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है कौन, सर्टोली सेल में आपको बताता हूँ। देखो ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस के पास में से यहाँ पे मान लेता हूँ ब्लड का सर्कुलेशन जा रहा है, तो ब्लड के सर्कुलेशन में मुझे बताओ कौन सी सेल होगी, फेगोसाइटोसिस करने वाली सेल, फॉरेन पार्टिकल को मारने वाली सेल कौन सी होगी, डब्ल्यूबी सेल। बेटा आपने डब्ल्यूबी सेल को एक ही बात पता है कि इस पूरी बॉडी में जो भी सेल है वो सारी की सारी सेल कैसी कंडीशन में है, 2n कंडीशन में। तो ब्लड जब भी यहां से जाएगा तो उसके आसपास में जो भी इसके सेल कांटेक्ट में आएगी वो सभी कैसी होगी, 2n कंडीशन की सेल होगी। मुझे बताना यहाँ पे टेस्टिस में n कंडीशन की सेल बनती कि नहीं बनती, ये स्पर्म सेल बनती है यहाँ पे n कंडीशन की। अगर ये n कंडीशन की सेल इस WBC सेल के कांटेक्ट में आ जाए तो ये इसे फॉरेन पार्टिकल समझ के खत्म कर देगी, कौन, WBC सेल जिसका फेगोसाइटोसिस नेचर होता है। इसलिए यहाँ पे बीच में क्या होता है, एक ये सिक्रेशन करता है कौन, सर्टोली सेल एक बीच में बैरियर बना देता है और इसे अपन बोलते हैं टेस्टिस और ब्लड सर्कुलेशन के बीच में एक बैरियर बन जाता है, जिसकी वजह से WBC सेल डायरेक्टली स्पर्म सेल के कांटेक्ट में नहीं आता, इसलिए स्पर्म सेल बचा रह जाता है और इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर। इसे अपन क्या बोलते हैं, ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये बन गया। उसके बाद में आगे चलो, आगे इनहिबिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इनहिबिन हार्मोन का सिक्रेशन मतलब FSH हार्मोन को ये यहाँ पे सप्रेस करती है, जिससे क्या होता है सर्टोली सेल पे वो काम करता है ये हार्मोन, और सर्टोली सेल क्या करती है, स्पर्मेटोजेनेसिस को ये बढ़ाती है, जिसकी वजह से क्या होता है जल्दी जल्दी स्पर्मेटोजेनेसिस होता रहता है। और इनहिबिन हार्मोन क्या करता है, वो FSH हार्मोन के सिक्रेशन को थोड़ा सा सप्रेस करता है, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस वो कंट्रोल वे में होता रहता है। लास्ट में यहाँ पे बात की गई फेगोसाइटोसिस और साइटोप्लाज्म। अगर स्पर्मियोजेनेसिस हो रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म सेल का बनना, वहां पे कुछ स्पर्म सेल जो बनी थी वहां पे साइटोप्लाज्म अगर बचा रह गया तो ये सर्टोली सेल उसे खा जाती है, उसे फेगोसाइटोसिस से खा जाती है और उसका जो एनर्जी है या फिर जो भी सबस्टेंस है उसका फिर से वो यहाँ पे न्यूट्रिशन देने में यूज कर लेती है। इतनी बात थी सर्टोली सेल के बारे में। मैं आपको एक हार्मोन का कनेक्शन बता देता हूँ। हार्मोन का जो यहाँ पे फ्लो डायग्राम है वो किस तरीके से आपको अभी पता चलेगा कि सर्टोली सेल किस तरीके से एक हार्मोनल कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखते जाना, मैं सर्टोली सेल का एक हार्मोनल कंट्रोल बता रहा हूँ, फटाफट से देखना। अपने ब्रेन में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। क्या नाम है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहां पे होती है बेटा, ब्रेन में होती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड से ये हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH हार्मोन किस पे काम करता है, ये काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। किस पे काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड दो टाइप के हार्मोन सीक्रेट करती है। एक टाइप का हार्मोन है जिसका नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, दूसरे टाइप के हार्मोन का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसका नाम है LH। अब यहां से याद करवाता हूं मैं तुम्हें, इस FSH में S आ रहा है तो ये FSH काम करता है किस पे, सर्टोली सेल पे काम करता है। S से याद रखना है सर्टोली सेल पे काम करता है, और L से याद रखना है ये लेडिक सेल पे काम करता है। किस पे काम करता है, ये लेडिक सेल पे काम करता है। अब लेडिक सेल क्या बनाती है, टेस्टोस्टेरोन बनाती है, मतलब ये क्या बनाती है, एंड्रोजन बनाती है, टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन बनाती है। इसके बाद में ये सर्टोली सेल क्या बनाती है, ये सर्टोली सेल यहां से न्यूट्रिशन देती है और ये स्टिमुलेट किसको करती है, स्पर्मेटोजेनेसिस को ये स्टिमुलेट करती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट कौन करती है, सर्टोली सेल। अब यहां से देखो टेस्टोस्टेरोन का बढ़ा हुआ लेवल स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा, सर्टोली सेल बार बार स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करेगी। तो यहां से क्या होगा, ये सर्टोली सेल एक हार्मोन सीक्रेट होगा और ये टेस्टोस्टेरोन बार बार स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा, तो सर्टोली सेल से एक हार्मोन सीक्रेट होगा जिसका नाम क्या है, इनहिबिन। अभी बात करिए अपन ने, इनहिबिन जो हार्मोन है वो ऐसे इस हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक भेजता है। और ये नेगेटिव फीडबैक से क्या पता चलता है, ये नेगेटिव फीडबैक से हाइपोथैलेमस को यहां से पता लगता है कि ये GnRH का सिक्रेशन कम करना है। GnRH का सिक्रेशन कम होगा तो FSH का सिक्रेशन भी कम होगा, FSH का सिक्रेशन कम होगा तो सर्टोली सेल स्पर्मेटोजेनेसिस को थोड़ा सा कंट्रोल वे में करने लग जाएगी। इतनी सी बात यहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल में आपको याद रखनी है। तो L से लेडिक सेल और F से सर्टोली सेल आपको याद रख लेना है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।